हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करें आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले मैं बता दूं आज का जो हमारा आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो हर एक दिन क्या होता है कि न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के पेजेस आते हैं। तो एक मंडे को जो आता है वो होता है एजुकेशन प्लस को लेकर के। किसको आता है? एजुकेशन या एडुकेशन प्लस को लेकर का एक आर्टिकल आता है। रोज़ उसके ऊपर कुछ न कुछ हर मंडे को लिखा होता है, जैसे टेक्नोलॉजी होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एजुकेशन प्लस को डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें जो आज डिस्कशन किया गया है वो है यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ना, मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू होता है कि क्योंकि अभी हाल ही में उसको पोस्टपोन किया गया है, टाला गया है बिकॉज ऑफ पैंडमिक। तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्रिपरेशन हमको उसकी कैसे करनी चाहिए और उसमें हम किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वे में चर्चा की गई है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। आप डजेंट मैटर कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो वो इन सब चीज़ों के लिए आप एंड तक सेशन को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करें। पहले हम अपने चलते हैं न्यूज़ की तरफ, फिर हम चलेंगे डिस्कशन की तरफ। तो न्यूज़ हमारी जो कोरोना से जुड़ी हुई है वो ये है कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस अक्रॉस इंडिया डिप्स फर्दर टू 1.5 लाख। ये जो एक्रॉस लिखा हुआ है इसकी मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक्रॉस का मतलब दो होता है, एक होता है इस पार से उस पार, यानी मतलब पूरी जगह के सेंस में लिया जाता है, और अक्रॉस का भी मतलब होता है उस पार के सेंस में भी लिया जाता है। तो यहाँ पर पूरी एक कोने से लगाकर पूरे की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस, जो नए केसेस हैं किसको लेकर के, कोरोना को लेकर के, डिप्स कम हुए हैं। कहाँ पर? अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत में, फर्दर टू 1.5 लाख। और कितनी वो संख्या रही? 1.5 लाख तक वो सिमट गए हैं, डिम कर गए हैं। तो एक हमारे लिए अच्छी खबर है। और साथ ही में यूपी में कई सारे ज़िलों में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर छूट दी गई है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अभी भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट मेरा, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगे और प्रयागराज में भी लगे हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जो मेहुल चौकसी हैं, जो इंडिया के भगौड़े हैं, जो पैसा लेकर बैठे हैं, उनकी बात हो रही है। फ्यूजिटिव का मतलब भगौड़ा होता है। तो इंडिया है सेंट जेट टू फ्लाई बैक चौकसी, मतलब इंडिया ने क्या किया है कि वापस लाने के लिए किसको? मेहुल चौकसी को क्या किया है? एक जेट भेजा है। एंटीगुआन पीएम कन्फर्म्स डेवलपमेंट, एंटीगुआ के जो पीएम है उन्होंने कंफर्म किया है। और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी हम लास्ट में पूछा जाएगा, अभी नहीं पूछते हैं, लास्ट में पूछेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नॉट इग्नोरिंग कोयम्बटूर सेज स्टालिन। तो ये हमारे खास कोई काम की ज़्यादा खास है नहीं न्यूज़। हाँ, ये देख लेते हैं कि क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट टू गिव वर्डिक्ट ऑन सेंट्रल विस्टा वर्क टुडे। सेंट्रल विस्टा है क्या? हम इसके बारे में चर्चा भी ऑलरेडी कर चुके हैं। वो क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें नई बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है और एक साथ सारी बिल्डिंग की जा रही हैं। तो उसके ऊपर आज फैसला आएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या करेगा, अपना वर्डिक्ट निर्णय देगा सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के। नेक्स्ट आप बात करें तो दो लोग टू हेल्ड इन यूपी फॉर थ्रोइंग कोविड-19 विक्टिम्स बॉडी इनटू द रिवर। गंगा मतलब गंगा में, नॉट गंगा, रिवर में, नदी में, क्या जो कोविड-19 के पेशेंट थे उनकी बॉडी फेंकने के चलते उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये हमारी आज की थी न्यूज़, है ना, ज़्यादा थी नहीं। नाउ अब हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल का मतलब ये है कि एडिटोरियल आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी की तरह एजुकेशन प्लस जो आपको ये दिख रहा है, देखो ये नीचे एडिटोरियल लिखा हुआ है, लेकिन एडिटोरियल में आज कुछ काम के कुछ खास थे नहीं, इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया। आज हम एजुकेशन प्लस में देखते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं एजुकेशन प्लस हर बार करता हूँ। एजुकेशन प्लस जब ज़रूरी होता है टॉपिक में पहले देख लेता हूँ क्या डिस्कस होना चाहिए, वही मैं रखता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वही डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज हम करेंगे एजुकेशन या एडुकेशन प्लस, हम दोनों इसको बोल सकते हैं। पहले हम इसको एडुकेशन पढ़ते थे, फिर हम एजुकेशन पढ़ने लगे, फिर हम इसको अगेन एडुकेशन पढ़ रहे हैं। तो एडुकेशन प्लस, है ना, कि मतलब शिक्षा के बारे में इसमें चर्चा डिटेल वे में की गई है। और आपको जो ये टाइटल एक तरह से दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की, मतलब कि
विश्वास जो है ना, वही क्या है, चाबी है इसकी सफलता की। इसके बारे में इन्होंने डिटेल वे में बताया है। तो चलिए शुरू करें। तो इसको हम जूम आउट कर लेते हैं फिर, ताकि अच्छे से दिखे हमको, है ना। चलिए ये नाउ हाँ, अच्छा, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में दिया गया है। और अगर बात करें कि इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने लिखा है। और उनकी एक बुक भी आई है ना, कि की टू सक्सेस करके, तो उसका भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है लास्ट में। तो फिलहाल अभी हम चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं सब हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। तो जो सब हेडलाइन है उसमें ये लिखा गया है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, विद द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, कि जो है क्या करती है, जो सिलेक्शन कराती है, रिक्रूटमेंट बॉडी है ये। तो विद द यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू बीइंग पोस्टपोन, बीइंग का मतलब होने के नाते भी होता है, पोस्टपोन का मतलब टला, पोस्ट मतलब जब भी आता है तो इसका मतलब बाद में होता है ना। तो कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू है किसका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, पोस्टपोन यानी टल जाने की वजह से, है ना, टल जाने की वजह से क्या, कैंडिडेट्स कैन यूज़ दिस टाइम टू प्रिपेयर वेल। कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं जिन, वो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं दिस टाइम, इस समय को, है ना, टू प्रिपेयर वेल, अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वही जैसे हो ना कि डिफ़िकल्टी को अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज करें, ये चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी। तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि जो पैंडमिक की वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें जो ख़राब चल रही हैं, तो इसमें हम क्या करें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से उस पर मेहनत करें, उस चीज़ों को और बेहतर बनाएं। ये हमारे पास समय मिला है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बोला गया विद द इंटरव्यू फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बीइंग पोस्टपोन, फिर वही लाइन उन्होंने लिखा हुआ है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू है वो पोस्टपोन यानी टलने की वजह से क्या है, कैंडिडेट्स जो हैं, कैंडिडेट्स शुड कंटिन्यू टू बी इन ट्रेनिंग मोड। तो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स को क्या होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग मोड में ही रहें, मतलब अपना प्रिपरेशन ट्रेनिंग का करते रहें, है ना। आगे उन्होंने बोला कंसिडरिंग द सीवियरिटी ऑफ पैंडमिक्स, कंसिडरिंग ध्यान रखते हुए, है ना। और ये क्या है, जेरंड का इस्तेमाल किया इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि कंसिडरिंग द सीवियरिटी ऑफ द पैंडमिक, सीवियरिटी का मतलब गंभीरता, जो इसमें केसेस में तेजी आई इसकी वजह से, इसको ध्यान में रखते हुए जो महामारी है उसकी सेकेंड वेव की, दिस टेस्ट कुड इवन बी हेल्ड ऑनलाइन। तो पहली चीज़ उन्होंने कुड का इस्तेमाल किया, पॉसिबिलिटी बता रहे, कंफर्म नहीं है, संभावना बता रहे, कह रहे कि दिस टेस्ट मतलब ये जो इंटरव्यू टेस्ट है वो क्या हो सकता है कि उसको ऑनलाइन भी रखा जा सकता है बिकॉज ऑफ पैंडमिक, ये इन्होंने बोला। आगे बात करें, हेडेड बाय अ चेयरमैन, अब इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं कि इंटरव्यू कैसा रखा जाता है। अगर बात करें मीन्स यूपीएससी वाला, तो उसमें क्या कौन कौन शामिल रहता है उसकी बात बता रहे हैं। तो हेडेड बाय चेयरमैन, एक चेयरमैन रहेगा, एंड 4 मेंबर्स, और 4 मेंबर रहेंगे, मतलब टोटल मिला के 5 लोग है ना रहेंगे। इसमें से अब क्या आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे। द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू असिस्ट मतलब करना, इस टू का मतलब हम क्या, आपने नॉर्मली पढ़ा है कि इसको विशिंग मॉडल के रूप में देखते हैं, और इसको एक सेंस में और भी लिया जाता है, जब काम कोई फ्यूचर में होने वाला होता है तब हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इस टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो चेयरमैन हेड करता है और 4 मेंबर्स रहते हैं, जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व तो क्या होता है, असेस करना, मूल्यांकन करना, जाँच करना, किसकी, द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द हाईएस्ट सर्विसेज इन द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि जो उस बोर्ड का काम होता है वो ये होता है कि वो क्या करे, जांच करे, किसकी, एक असेस करे, मूल्यांकन करे एक कैंडिडेट की, इंडिया की जो सबसे बड़ी सर्विस है सरकार की उसमें, है ना। तो ये काम बताया इन्होंने बोर्ड का होता है, और चीज़ें भी ऐसी होती हैं। नेक्स्ट देखें, कह रहे असेसिंग पर्सनालिटी, है ना। असेस का मतलब क्या होता है, जांचना, या फिर आप बोल सकते हो मूल्यांकन करना, आंकना। तो कह रहे कि पर्सनालिटी को आंकना, पर्सनालिटी व्यक्तित्व,
है ना, कि आप प्रीलिम्स देते हो फिर मेंस में जाते हैं, फिर तो प्रीलिम्स और मेंस में तो आपका वो क्या क्या करते हैं, ज्ञान आपने कितना पढ़ा है अब तक, कितना नहीं पढ़ा, ये सब सारे चेक करते हैं। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका ज्ञान का नहीं, आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्या आप चीज़ों को सही कर पाओगे कि नहीं, आपने जो पढ़ा लिखा है उसको आप सोसाइटी के साथ सामंजस्य से बैठा पाओगे कि नहीं, आप जो समस्याएं हैं उनमें आप झेल पाओगे कि नहीं, उनको हैंडल कर पाओगे कि नहीं, चुनौतियां हैं उनको आप कैसे करोगे, इन सब के बारे में इसमें इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, आपका किसकी तरफ झुकाव है, न्यूट्रल है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें। द इंटरव्यू इज टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड इंक्लूड्स मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर ऑफ assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, है ना, variety and depth of interest, ability of social cohesion, है ना, कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बारे में बताया। क्या क्या बता रहे हैं कि इंटरव्यू के टेस्ट में क्या, इंटरव्यू जब होता है उसमें क्या क्या चेक करते हैं। इंटरव्यू इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, कि सभी को पता होता है कि जो व्यक्तित्व का उसमें जांच की जाती है। आपके मेंटल अलर्टनेस देखते हैं कि आप मतलब मानसिक स्तर पर कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। आप ये कैसे चेक करेंगे आपके मेंटल अलर्टनेस, इसको चेक करते हैं आपके स्पेशली करंट अफेयर्स से, कि आपके वातावरण में क्या हो रहा है, आप उसके बारे में अवेयर हैं कि नहीं हैं। ये हो गया। क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, की मतलब एसिमिलेशन का मतलब कि आत्मसात करना, मिलाना, समावेश करना, है ना, कि आप ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर और लॉजिकल एक्सपोजिशन, की मतलब एक्सपोजिशन, जैसे जो मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश एक्सपो विद विशाल, तो एक्सपो भी उसी तरह से बना हुआ, एक्सपोजर, एक्सपोजिशन भी उसी से अलग, उसी से जुड़ा हुआ है। प्रतिपादन, है ना, कि जो मतलब आप विवरण देते हैं, खुलासा करते हैं। तो एक्सपोजिशन जो होता है ना, कि लॉजिक का हो, एकदम लॉजिकल होना चाहिए। बैलेंस ऑफ जजमेंट, किसका, जो आप निर्णय पास करते हो उसमें क्या बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, की आपके जो इंटरेस्ट हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, काम करना चाहते हो नहीं, उन सब में क्या होना चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए और गहराई होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन का मतलब क्या होता है कि जुड़ाव, आप संबंध, आपकी जो क्षमता है किसको लेकर के, कि सोसाइटी को लेकर के, कि आप कितने हद तक जुड़े हो, कैसे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी होना चाहिए। कह रहे हैं लीडरशिप, आपका नेतृत्व चेक किया जाता है। और इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, मतलब आपकी बौद्धिक और नैतिक जो अखंडता है, कि आप किस लेवल पर ब्रेक हो जाएंगे, कहाँ तक आप झेल पाएंगे चीज़ों को, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना, ये सब चेक की जाती हैं। तो स्पेशली जो ये पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स और ध्यान दे रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को नोट करिए कहीं पर और देखिए कि क्या क्या, अब फिर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, फिर आपको इंटरव्यू के टाइम में ज़्यादा कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव रीजनेबल एंड रेशनल आंसर्स टू द क्वेश्चंस लाइक वाई द कैंडिडेट क्लोज द, सॉरी पहले यहाँ तक देख लेते। इट इज़ ऑलवेज बेटर, मतलब ये हमेशा बेहतर रहता है कि टू हैव होना चाहिए क्या, रीजनेबल, तार्किक, रैशनल, बौद्धिक, है ना, आंसर होने चाहिए। किसके सवाल होंगे, जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो क्या होने चाहिए, तार्किक रूप, तर्कसंगत होना चाहिए, है ना, उसमें बुद्धिपूर्ण होना चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, युक्तपूर्ण होना चाहिए, है ना। और जैसा कि वाई, अब क्वेश्चंस कैसे होंगे इसमें, वाई द कैंडिडेट चूज का सेकेंड फॉर्म चूज है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कि भाई आपने, मैं भी अगर आप क्लास करते हो स्पीकिंग वाली, तो मुझे उसमें मैं इंटरव्यू कंडक्ट कराता हूँ, तो आपको जो भी कोई बताता है कि ये जॉब चाहिए, तो मैं उससे हमेशा पूछता हूँ कि अगर आपको यही जॉब क्यों चाहिए, है ना, इसके अलावा और भी हैं, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। वन कुड से, अब राइटर ने बताया कि अगर जवाब एक देना होगा तो कैसे दे सकता है इसका। वन कुड से एक कोई कह सकता है ही शी वॉज अट्रैक्टेड बाय द चैलेंजेस, है ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द गवर्नमेंट सर्विस करके कोई ये कह सकता है कि आंसर इसका ये जवाब दे सकता है कि जो सर्विस ये है इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज है, चुनौतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इस वजह से उसने इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, हल करने के लिए ये सब ज्वाइन किया है। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, और एक मौका मिलता है कि आप अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकें। भाई सिंपल है, जब आप परेशानी में पड़ेंगे तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से झेल पाएंगे, उनको अपना विकास कर पाएंगे। कह रहे नैरेटिव ऑफ एन
अगर मुद्दा देखें किसका, इमोशनल मीटिंग विद आईएएस ऑफिसर कुड बी मिस इंटरप्रेटेड एज अ मैन्युफैक्चर। कह रहे हैं कि इमोशनल जो होता है, जो हमारा एक संवेगात्मक पहलू होता है, उसको हमको वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, भावुक नहीं हो सकते, है ना, भावनाओं में नहीं बह सकते, है ना, नहीं तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे देखते हैं। कह देर आर ऑलवेज क्वेश्चंस ऑफ वंस हॉबीज़। मैं भी इस पे फोकस करता हूँ कि हमेशा कह रहे हैं कि देर आर ऑलवेज क्वेश्चंस ऑफ ऑन वंस हॉबीज़ की किसी भी पर्सन की हॉबीज़ क्या हैं, है ना। तो जैसे इंटरेस्ट और हॉबीज़ में क्या अंतर है, इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हॉबीज़ आप जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं वही होता है। करें इन द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, एक फॉर्म आपसे भरा जाता है। मैनी डू नॉट अप्लाई देयर माइंड्स वन द फिलिंग इन द हॉबीज़, मतलब कई सारे लोग अपना दिमाग नहीं लगाते फिल करने में क्या हॉबीज़। एंड टॉकिंग टू एल्डरली, है ना, कि जो बड़े लोग हैं उनकी बात करें, इज वन सच एंट्री, है ना, इस तरह का मतलब कि उनके लिए एक रास्ता होता है। व्हेन आस्क्ड व्हाई नॉट यंगर पीपल, मतलब कि जो यंगर पीपल होते हैं वो क्यों नहीं, द कैंडिडेट स्ट्रगल्स टू आंसर, वो है ना कि वो आंसर नहीं दे पाते। फॉर दोज कह रहे हैं उन लोगों के लिए क्या बता रहे हैं आगे कि इट में हेल्प, ओके दिस फॉर दोज, है ना, कह रहे हैं कि हु एंटर रीडिंग एज अ हॉबी, कह रहे हैं कि जिनकी क्या है, हॉबी है बुक रीड करने की। इट में हेल्प टू रीड अ फ्यू बुक्स बिफोर इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के पहले कई सारी किताबें कुछ किताबें पढ़ सकते हैं जो उनकी मदद करेंगी। कैंडिडेट शुड फैमिलियराइज दमसेल्व्स विद द करंट ऑफ हैपनिंग्स, है ना, ये बात तो सही है कि जो कैंडिडेट है उसको खुद को किससे एक्सपोजर उसका कराना होगा, आपका खुलासा होना चाहिए, किसके साथ आपको आनी चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे उसमें फॉर्म लॉस क्या है ये पता हो, कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में पता हो, इलेक्शन रखे गए हैं जो असेंबली के कंक्लूड किए गए हैं उनके बारे में पता हो, मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑन में वन में एग्जामिन द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ इशू, है ना, कि मतलब कोई भी एग्जामिन कर सकता है, जांच कर सकता है, प्रॉज मतलब फ़ायदे और नुकसान उसके क्या इशू किसी भी मुद्दे के। बट अवॉइड क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, है ना, करे, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उनको उन पर क्वेश्चन करने से बचना चाहिए। इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो कार्यान्वयन जैसे भी हुआ है उस पर हमको सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। और एक्सप्रेसिंग सेंटिमेंट्स ऑफ रीजनल, है ना, पैरोकियालिज्म एंड लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म वुड बी ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव। कह रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग सेंटिमेंट्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना कौन सा, रीजनल, है ना, कि और लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, मतलब शॉविनिज्म का मतलब एकदम से हाइपर हो जाना, है ना, नेशनलिस्ट, मतलब एक तरह से आप जब बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर रीजन से जुड़ जाते हैं, है ना, तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अच्छा, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब अच्छा होगा और काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब अच्छा नहीं होगा, है ना, वो बेहतर नहीं हो सकता। करें प्ले इट कूल, इसको अच्छी तरह से निपटा जाए। कैसे निपटा जाए, कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड टू इंटरव्यू इन रीजनल लैंग्वेज, वो कैंडिडेट जो चुनते हैं कि अपना जो उनका इंटरव्यू हो रीजनल लैंग्वेज में हो, है ना, कैन इम्प्रेस, वो इम्प्रेस कर सकते हैं बोर्ड को बाय आंसरिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में जवाब देकर इसको हैंडल कर सकते हैं। इफ़ दे आर रीजनेबली कंफर्टेबल विद इट, है ना, कि अगर आप इसके साथ में कंफर्टेबल फील करें तभी ये करें आप, है ना। हाउएवर, हालांकि दिस इज़ नॉट सीरियस, है ना, कि ये कोई सीरियस इशू नहीं है। सीरियस का मतलब कि नहीं आप इंग्लिश में ही करोगे तभी होगा, लेकिन थोड़ा सा असर तो पड़ता है, कहते ज़रूर हैं लेकिन इसका असर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है ना। इम्पेडिमेंट प्रोवाइडेड, कि मतलब करें कि इंग्लिश ज़्यादा कोई इशू नहीं करेगी, बाधा नहीं है कि वही आप करो। प्रोवाइडेड, बशर्ते ही और शी हैज़ परसुएसिव बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस टू पुट फोर्थ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, है ना, कि जो आप सामने कर कि आपकी रीजनल लैंग्वेज हो वही अच्छा है, इंग्लिश ना हो तभी भी चलेगा, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो कहने का तरीका है ना, लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज जो आपका है, कॉन्फिडेंस है ना, वो इस तरह से सामने रखा जाए कि एकदम एक्यूरेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखी जाए, तब चीज़ें सही हो सकती हैं। द कैंडिडेट्स इंटीग्रिटी इज़ असेस्ड बाय द एक्यूरेसी ऑफ हिज और हर आंसर, है ना, और बॉडी लैंग्वेज। कह रहे जो कैंडिडेट है ना, जो एक कैंडिडेट होता है जो इंटरव्यू के लिए जाता है, उसकी जो क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी है, अखंडता है, कहीं वो टूट ना जाए, बिखर ना जाए, है ना, वो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मेंटल स्तर हो, तो वो चेक की जाती हैं कि बॉडी लैंग्वेज है। देयरफॉर कैंडिडेट में गेन
बाय सेइंग दैट ही डिड नॉट नो द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि हाँ सीधा संबंध मान लो कि आपको किसी क्वेश्चन का सवाल नहीं जवाब नहीं पता है तो आप सीधे बोल सकते हो नहीं आता है ना, हाँ उसके लिए बोला जा सकता है, लेकिन आप टाल मटोल नहीं कर सकते। कह रहे हैं है ना, आगे कह रहे टू बी एट पीस विद वन सेल्फ एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना कि टू बी एट पीस विद वन सेल्फ मतलब कि एकदम शांतिपूर्ण से रहें, चीज़ें कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब राइटर बता रहा है कि जो पैंडमिक से हम सफ़र कर रहे हैं, ये जो हमारे पास एक्सटेंडेड पीरियड है, मौका है किसका, अपॉर्चुनिटी का, ऑफर्ड बाय द पैंडमिक ने जो ऑफर किया हमारे सामने, है ना। कह रहे हैं कि कैंडिडेट शुड गो थ्रू ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब होता है कि जो पहले से लिखी होती हैं चीज़ें उनके बारे में जानना चाहिए, पहले से आप फिक्स कर लो, प्रीवियस इंटरव्यूज़ को देखो, गैदर इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करो, एनालाइज करो इसको, फोर्स आंसर्स और उसी हिसाब से अपने आंसर को बनाओ, फोर्स करना बनाना, है ना, अपने आंसर्स को ढालो, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन, जितने हर एक क्वेश्चन हो सकते हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करो, है ना। और ये जो इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइंड नेम इज़ मीन्स परमानंद, है ना, वो मेरे फ्रेंड है और मीन्स हाल ही में वो अभी है ना उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है, तो उनका इंटरव्यू भी हुआ, तो इंटरव्यू में उन्होंने जो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं वो ऑलरेडी वो अक्यूमुलेट कर चुके हैं, है ना। तो ये कैसे आप सीखोगे, जब धीरे धीरे करोगे तब आप मीन्स यही सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। आगे करें इन माई एक्सपीरियंस कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज़ करें कि इनके जो ये राइटर का मतलब क्या है कि ये डीजीपी ने लिखा है ना, कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ये लिखा है, तो उन्होंने बोला कि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए हैं। आई हैव नोटिस द कैंडिडेट्स एग्जिबिट एंजाइटी, है ना, व्हेन अ क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ मेड, है ना। कर जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है कैंडिडेट्स का, तो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, एंजाइटी शो करते हैं, परेशान से दिखते हैं ना। देयर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, उनका जो शरीर का उनका व्यवहार है वो बदल जाता है, और दैट गिव्स इम्प्रेशन कि वो क्या देता है, एक इम्प्रेशन देता है दैट दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, कि उन्होंने अपना आत्मविश्वास है, अपने आप में जो विश्वास है, अपने ऊपर जो विश्वास है उसको उन्होंने खो दिया है, ये दिखाता है। देयरफॉर, इसलिए देखो देयरफॉर जो लगता है ना कॉमा लगेगा इसके बाद, ये रिजल्ट बताता है ना, तो कहें देयरफॉर कैंडिडेट्स शुड अटेंड मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ एंड गेन कंट्रोल ओवर इमोशंस। करें कि इस वजह से कैंडिडेट्स को क्या चाहिए, वो कई सारे मॉक इंटरव्यू अटेंड करें और अपने जो उनके मना स्थिति है, मना स्थिति का मतलब संवेगात्मक वाला जो भावनात्मक वाला पक्ष है उसके ऊपर वो कंट्रोल पाए, है ना, कहीं हम बह ना जाए। बैनिशिंग फियर, बैनिश का मतलब गायब करना, है ना, फिर डर को जो चैलेंज है, द रियल चैलेंज, उसको दूर करना। एज इट कैन शैटर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो डर है ना ये हमारे कॉन्फिडेंस को शैटर कर सकता है, बिखेर सकता है, तोड़ सकता है ना। आफ्टर ऑल, और अंततः कह रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस इन द इंटरव्यू। कह रहे कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सक्सेस दिला सकता है, सफलता दिला सकता है, किसमें, इंटरव्यू में, है ना। तो देखो भी लिखा भी है, द राइटर इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द ऑथर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस इन इंटरव्यू, है ना। नहीं, सक्सेस है ना, ये इनकी बुक का नेम है, इनमें इन्होंने लिखा भी हुआ है, आप इस पीस जा करके चेक कर सकते हैं, www. है ना सिलेंडर बाबू, है ना, लिखा हुआ है .com पर। तो कि ये इन्होंने किसके बारे में बताया, इंटरव्यू के बारे में पूरी डिटेल वे में चर्चा की। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इनको लाइन में फ्रेम करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने किस किस चीज़ की चर्चा की है ना, कि क्या क्या आपका इंटरव्यू में होना चाहिए। आप पॉइंट में आंसर नीचे कर सकते हैं, है ना, और आंसर आप जरूर करें। हालांकि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत बिजी हैं, है ना, कि आपके पास समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश क्या करें। इससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब तैयार हो गए चीज़ों के लिए, है ना। आप आंसर देना, जब भी आप किसी चीज़ का आंसर करते हो तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप चीज़ों को फ्रेम करते हो, बनाते हो, प्लान करते हो, तब बताते हो, फिर वो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स में आने लगता है, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए आंसर करने के लिए, है ना। तो नॉलेज मीन्स इट इज़ नॉट एनफ लाइक जस्ट हैविंग नॉलेज, है ना, इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, जब आप ट्राई करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, किसी का जवाब देने की कोशिश करोगे, तब होगा, है ना। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन हमारा आज का रहा, और वीडियो थोड़ा सा लंबी भी रही। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करें। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और मैं ये चाहता हूँ कि मीन्स कमेंट आप ज़रूर किया करें, है ना, ताकि मीन्स थोड़ा सा इंगेजमेंट आपकी बनी रहे, तो चीज़ें भी आपकी सही हो जाएं। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करें, तब
आज यहीं पर मीन्स ख़त्म होता है और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।